हमारे जो इंटेस्टाइन या आंतों के अंदर जितना भी खून होता है वो सबसे पहले लिवर में जाता है और फिर बॉडी के अंदर जाता है। इसी तरह इसीलिए लिवर कैंसर दो किस्म के होते हैं, एक कैंसर जो कि लिवर के अंदर ही शुरू होता है और एक वो कैंसर जो जिस्म में कहीं पे भी हो। पाकिस्तान में प्राइमरी लिवर कैंसर जो है वो बहुत कॉमन है। और अगर खुदा न खास्ता लिवर का कैंसर बड़ा है तो वी एक्चुअली हैव टू रिप्लेस इट विद अ न्यू लिवर। अच्छा, इसके ना ये बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है और ये फिर स्पेशलिस्ट सेंटर में ही होना चाहिए। खास सिरोटिक लिवर के अंदर ही चांसेस होंगे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के, यानी कि लिवर कैंसर की। तो इज इट पॉसिबल कि वो बगैर सिरोसिस से पहले ही वो डेवलप करना शुरू कर दे? ये एक और किस्म का कैंसर होता है। ये जो कैंसर सिरोसिस में वो कॉमन कैंसर होता है। मेजॉरिटी लोगों के अंदर सिरोटिक लिवर के अंदर ही लिवर कैंसर डेवलप होता है। पहले इंडिकेशंस क्या होंगी या क्या अलामत आना शुरू हो जाएंगी लिवर कैंसर की तरफ जाने में? जब अलामत आती हैं जो कि जॉन्डिस हो सकता है, वो बहुत लेट स्टेज में होता है। यहाँ अगर महसूस हो कि बहुत बड़ा लंप बन गया है यहाँ पे जहाँ पे जिगर की साइड है। लास्ट इज पेलिएटिव सर। पेलिएटिव से बात ये कि अगर अब कुछ नहीं हो सकता तो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट पेशेंट। अगर कोई ऐसा मरीज है जिसमें कम्प्लीटली वो इनक्योरेबल है हर लिहाज से, तो फिर अस्पताल भिजवाने की भी ज़रूरत नहीं होती और एक डिस्कशन की ज़रूरत होती है मरीज के साथ कि अभी अब इसका कैंसर क्योर नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। डॉक्टर अली ज़ैन फ्रॉम न्यू टीवी न्यू सेहत। आई वेलकम यू ऑल। जैसे कि वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वेरियस कैंसर्स। आपका ये हमारा कैंसर सीजन और कैंसर लीग चल रही है जिसमें हम टॉप ऑफ द नॉच पूरी दुनिया के और पाकिस्तान के जो सबसे ट्रेंड और एक्सीलेंट सर्जन हैं हु गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अपनी फील्ड के अंदर, उनके साथ हम बात करते हैं। आज जो मैं टॉपिक जिसके ऊपर बात करूंगा दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी और वो है लिवर। और जिस लिवर से मुराद ये है जिगर। देखिए जिगर देखने में लगता है कि जैसे मतलब हमें उर्फ़ आम उर्दू में पता था कि फला मेरा जिगर है। सो जिगर इज मीन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि वो दोस्त मेरा जिगर है। तो जिस तरह हम जिगर से इस तरह वाकिफ़ है, लेकिन जब हम मेडिकल स्कूल में आए, मेडिकल कॉलेज में आए, तो वी एक्चुअली कम टू नो कि दिस जिगर और जो लिवर है दैट इज अ फैक्ट्री। ये हमारी बॉडी के कितने सारे एंजाइम्स हैं, कितने सारे केमिकल्स हैं, खुराक को, इम्यूनिटी को यानी कि मुदाफियत को और बाकी चीज़ों को बेहतर करने के लिए वो सब के सब एक फैक्ट्री के तौर पर लिवर से यानी कि जिगर से प्रोड्यूस होते हैं। तो आज की मेरी बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन दैट इज लिवर और उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू जो अब बहुत कॉमन होता जा रहा है दैट इज लिवर कैंसर। अब हमारे पास खुशनसीबी ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास सबसे टॉप नॉच और सबसे एक्सीलेंट और सबसे ट्रेंड जो कि माशाल्लाह ही इज वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सर्जन हमारे पास इन हाउस इस वक्त बात करने के लिए उन्होंने टाइम निकाला और हमें दिया, और दैट इज डॉक्टर इरफान साहब। सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो आपने टाइम निकाला। और ही इज़ अ वेरी एक्सीलेंट सोल जी माशाल्लाह। ही इज़ अ वेरी डेकोरेटेड सर्जन और जितने वो हम्बल और जितने जिसे कहते हैं वो नाइस है, वो जनरल सर्जन वाले लगते नहीं है, बट ही इज अ वेरी एक्सीलेंट जनरल सर्जन। सर विल टॉक अबाउट द लिवर कैंसर। आपकी ब्रीफिंग अबाउट द लिवर कैंसर। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी और थैंक्स फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स जो आपने मुझे दिए। लिवर जिस तरह आपने बात की, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिस्म का ऑर्गन है। मतलब दैट्स द हैवीएस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। इसका 1 से 1.5 किलोग्राम वजन होता है। राइट। और लिवर के फंक्शंस मैं ब्रीफली बता दूंगा इससे पहले कि हम लिवर कैंसर की बात करें, कि हमारे जो इंटेस्टाइन या आंतों के अंदर जितना भी खून होता है वो सबसे पहले लिवर में जाता है और फिर बॉडी के अंदर जाता है। तो हम जो कुछ भी खाते हैं वो पहले लिवर में पहुंच के मेटाबोलाइज होता है और फिर वो आगे जाता है। इसी तरह इसीलिए लिवर कैंसर दो किस्म के होते हैं, एक कैंसर जो कि लिवर के अंदर ही शुरू होता है और एक वो कैंसर जो जिस्म में कहीं पे भी हो और वो सेकेंडरी प्राइमरी कैंसर किसी और जगह पे शुरू होता है और सेकेंडरी जब फिर लिवर में पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से लिवर जो है सबसे कॉमन ऑर्गन है जिसमें के अंदर कैंसर पाया जाता है। एक्सीलेंट, क्योंकि वो सारा खून आना है ना, वहां पे सारा खून गुजर के जाना है। राइट सर। तो ये पहला जो ऑर्गन जिसमें सेकेंडरी नमूदार होती है मोस्ट ऑफ द कैंसर्स का, वो लिवर होती है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में प्राइमरी लिवर कैंसर जो है वो बहुत कॉमन है, यानी कि वो कैंसर जो लिवर में ही शुरू होता है और वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब मुझे स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान के हमें नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ में से है दुनिया की जिसमें यह कैंसर प्रॉब्लम है। उसकी वजह वायरस है, और जो हेपेटाइटिस का वायरस है, हेपेटाइटिस बी और सी, जिसको यहाँ पे लोग लोकल ज़बान में वो यरकान, काला यरकान या कहते हैं, तो वो कॉज करता है लिवर कैंसर को। अच्छा, अब वो जो यरकान होता है ये बहुत कॉमन एक
डिजीज़ है उसका अभी तक हमें ट्रू इंसिडेंस नहीं पता, लेकिन एक रफ एस्टिमेट ये है कि 10% प्लस पॉपुलेशन को ऑलरेडी हेपेटाइटिस है। ओके। और अब ये तमाम लोग जो हैं वो उस रिस्क से एक्सपोज्ड हैं कि उनको किसी न किसी स्टेज के ऊपर लिवर कैंसर हो सकता है। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली कि ये लिवर कैंसर किससे होता है और कहाँ होता है। अब इस कैंसर का इलाज सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलाज होता है। तो अब हम शुरू अगर इस बात से करें कि उसको रोकने के लिए अब हम पब्लिक हेल्थ की तरफ, मैसेज की तरफ चले जाते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत अरसे से काम कर रही है कि हेपेटाइटिस का फैलाव जो है उसको रोका जाए। और वो किस तरह फैलता है, वो सिरिंज से फैलता है, वो नाई की दुकान में उस तरह से फैलता है, वो जो चीज़ें जिसमें भी कहीं पे भी ब्लड एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होने का चांस भी हो तो उससे वो फैलता है। अच्छा, उसको एलिमिनेट करना पहली चीज़ है। अगर वो खुदा न खास्ता हो जाता है तो फिर दवाइयाँ हैं जो कि उस वायरस को ख़त्म कर सकती हैं। तो अगर किसी को पता चल जाए कि उसको हेपेटाइटिस बी एंड सी हुआ है तो उसको स्ट्रेट अवे एक कॉम्पिटेंट हेपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो कि उसको दवाइयाँ शुरू कर सकें कि वो कैंसर ख़त्म हो जाए। अच्छा, बहुत सारे केसेस में अब ये वायरस की वजह से लिवर सिरोसिस शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं लिवर सिकुड़ गया, जिगर सिकुड़ गया, वो कहते हैं वो शुरू हो जाता है। अब लिवर सिरोसिस के भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। उस सिरोसिस की वजह से लिवर फेल भी हो सकता है और उस लिवर में कैंसर भी बन सकता है। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बीमार करती जाती हैं और इसमें कई साल लगते हैं, जिस वक्त कैंसर नमूदार हो सकता है या लिवर फेल हो सकता है। इसका मतलब है the hepatitis is the main cause. So the public message would be that if अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो गया तो उसको मेक श्योर किया जाए कि वो हेपेटाइटिस को ख़त्म करने वाले जो इंजेक्शंस हैं और जो उसका ट्रीटमेंट है तो वो वायरस शुड बी, क्योंकि वायरस ने बेसिकली मॉडिफाई करना है डीएनए को एंड ऑल दैट और उसको चेंज करना है सेलुलर लेवल पे। सो इसका मतलब ये है ऑल द व्यूअर्स दैट अगर हेपेटाइटिस है तो उसको बड़ा सीरियसली लेना है, बिकॉज इट कैन लीड टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या लिवर कैंसर या जिगर के कैंसर पे लीड कर सकता है। अच्छा, हम ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तान में सबसे कॉमन चीज़ है। बाहर जो है वो अल्कोहल भी एक इसकी बहुत कॉमन कॉज होती है जो कि सिरोसिस की होती है, लेकिन लकीली पाकिस्तान में उसके इंसिडेंस बहुत कम है, मौजूद है लेकिन कम है। अच्छा, जब ये कैंसर हो जाता है तो अब हम सिरोसिस की बात नहीं करेंगे, हम कैंसर की बात करेंगे। तो उसमें बेशुमार इलाज होते हैं जो कि मौजूद हैं। अच्छा, उन इलाज के लिए स्पेशलाइज सेंटर में जाना ज़रूरी होता है। अब स्पेशलाइज सेंटर लिवर के इलाज के कम है। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट लाहौर के अंदर मौजूद है और वो एक बहुत बड़ा सेंटर है, स्नॉब भी सेंटर है पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, तो वहाँ पे फिर इस कैंसर का इलाज होता है। तो अगर हम उसके इलाज की बात करें तो इलाज जब अगर ये छोटा हो तो उसमें सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी से इसको हम क्योर कर सकते हैं और सर्जरी दो किस्म की होती है, या उस कैंसर को निकाल दिया जाए या पूरे के पूरे लिवर को निकाल के उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। अच्छा, ये यानी कि सर्जरी में ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। सो आइदर अगर कैंसर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है और वो छोटा है तो आप उसको एक ही लिवर का जो लोब वगैरह, लोबेक्टमी वगैरह यानी कि छोटा हिस्सा निकाल कर उसको ठीक कर दिया जाए, और अगर खुदा न खास्ता लिवर का कैंसर बड़ा है तो वी एक्चुअली हैव टू रिप्लेस इट विद अ न्यू लिवर। अच्छा, इसका ना ये बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है और ये फिर स्पेशलिस्ट सेंटर में ही होना चाहिए। तो वहाँ पे वो फिर मशवरा देते हैं कि इसको निकाला जा सकता है या इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, क्योंकि जिस जिगर के अंदर कैंसर बना है वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, सिरोटिक है। तो कई दफ़ा छोटे कैंसर में भी ट्रांसप्लांट ऑफर करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको निकाल देंगे तो लिवर के फेल होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये डिसीजन बड़े सेंटर्स में होता है और बड़े सेंटर्स में जिसको हम MDT कहते हैं कि बहुत एक डॉक्टर फैसला नहीं करता, बहुत सारे डॉक्टर्स मिलकर बैठ के इसका फैसला करते हैं और फिर वो फैसला मरीज को बताया जाता है कि हमारे ख्याल में ये आपका सबसे बेहतर इलाज है। तो सर अगर इसका मतलब ये है कि खास सिरोटिक लिवर के अंदर ही चांसेस होंगे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के यानी कि लिवर कैंसर की, तो इज इट पॉसिबल कि वो बगैर सिरोसिस से पहले ही वो डेवलप करना शुरू कर दे? इसमें भी इंसिडेंसेस है? ये एक और किस्म का कैंसर होता है। ये जो कैंसर सिरोसिस में वो कॉमन कैंसर होता है। मेजॉरिटी लोगों के अंदर सिरोटिक लिवर के अंदर ही लिवर कैंसर डेवलप होता है, लेकिन कुछ केसेस में जिसको हम फाइब्रोलैमुलर कार्सिनोमा कहते हैं वो नॉन सिरोटिक लिवर में भी हो जाता है। लेकिन इन्वेसिव है सर वो इतना ज़्यादा? वो इन्वेसिव ये बहुत वेरिएबल चीज़ है, मतलब ये बहुत बड़ा फील्ड है। तो इसको कहना कि किस मरीज में इन्वेसिव है किस में नहीं है, ये फैसला फिर वो उसके हॉस्पिटल में जाके वो करते हैं। सो द पब्लिक मैसेज इज कि आपको अगर सपोज डायग्नोज हो गया है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर उसकी जो जिस तरह बायोप्सी आपने मतलब और उसके बाद फिर उसको निकालना या उसको रिप्लेस करना, ये फैसला होगा। और जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास इस वक्त माशाल्लाह गवर्नमेंट के सेटअप के अंदर भी PKLI है जिस तरह विच इज डूइंग एन एक्सीलेंट, और बाकी मल्टीपल बिग हॉस्पिटल्स हैं उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ उसको अप्रोच किया जाएगा। सर व्हाट आर द वेरी अर्लीस्ट इंडिकेशन, सबसे पहले इंडिकेशंस क्या होंगी या क्या अलामत आना शुरू हो जाएंगी लिवर कैंसर की तरफ जाने वाली? इसमें कोई अलामत नहीं आती। ओके। शुरू में जब अलामत आती हैं जो कि जॉन्डिस हो सकता है वो बहुत लेट स्टेज में होता है, या अगर महसूस हो कि बहुत बड़ा लंप बन गया है यहाँ पे जहाँ पे जिगर की साइड है, ये बहुत लेट स्टेजेस तो इसका मतलब अल्ट्रासाउंड रेगुलर करवाया जाए? इसका हाँ बिल्कुल, इसका ये है कि जिनको लिवर सिरोसिस है उनके लिए रिकमेंडेशन यही होती है कि हर 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाया जाए, और उससे ये होता है कि अगर कोई तब्दीली होने लग जाए तो वो पहले पता चल सकती है और उसका जल्दी इलाज हो सकता है। क्योंकि ये कैंसर अगर एक दफ़ा सर्जरी की स्टेज से निकल गया तो वो क्योरेटिव नहीं रहता, उसके अगले इलाज के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन फिर हम उसको क्योर नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी जिसमें सिरोटिक लिवर हो उसमें रेगुलर 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना जो है वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है और हेपेटाइटिस के साथ लिवर खराब हो सकता है। अगर लिवर सिरोटिक से मुराद ये होता है कि वो श्रिंक हो जाता है, और अगर वो श्रिंक हो गया तो आपने हर 6 मंथ्स के बाद मेक श्योर करना है कि आपका अल्ट्रासाउंड हो ताकि उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली आए। सर कोई ट्यूमर मार्कर से मुराद ये है कि जी पब्लिक के लिए कि आप ब्लड में से कोई टेस्ट है, कोई ट्यूमर मार्कर स्पेसिफिकली है इसके लिए जो आप पहले डिटेक्ट कर लें उसको? ट्यूमर मार्कर्स में है, उसको अल्फा फीटोप्रोटीन या AFP कहते हैं। ठीक है सर। और भी ट्यूमर मार्कर्स हैं इसके अलावा भी, लेकिन बात ये होता है कि ट्यूमर मार्कर्स हर एक में पॉजिटिव नहीं होते, तो कई दफ़ा अगर वो नेगेटिव हो तो एक फॉल्स सेंस ऑफ रीएश्योरेंस देते हैं कि, लेकिन कॉम्बिनेशन ट्यूमर मार्कर्स और अल्ट्रासाउंड स्कैन की कॉम्बिनेशन जो होती है वो ज़्यादा मुनासिब होती है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ कराई जा सकती हैं। सो जनरल प्रैक्टिशनर्स और जो जनरल हमारे सर्जन्स हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे रिगार्डिंग अगर उन्होंने कोई ऐसा पेशेंट को, हमारे पास बहुत सारे मैसेज के अंदर डॉक्टर्स हैं जो ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को और सिरोटिक लिवर्स को, उनके लिए आपको जनरल मैसेज क्या होगा कि इन केस अगर उनकी LFTs किस हद तक डिरेंज हो रहे हैं और किस स्टेज के ऊपर उनको सर्जरी की तरफ, मतलब यू बीइंग अ हेपेटोबिलियरी सर्जन, किस स्टेज के ऊपर उन्हें आप सर्जनों के पास रेफर करना है, जनरल फिजिशियंस एज वेल एज जो जनरल मेडिसिन के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनके लिए सर कोई मैसेज? अच्छा, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि वही जो हमने स्क्रीनिंग की बात की कि सिरोटिक लिवर को स्क्रीन किया जाए, और किसी वक्त भी सस्पिशियस नोड्यूल या सस्पिशियस उसके अंदर एक लंप जो है वो नज़र आने लगे उस वक्त वो रेफ़र कर दें हेपेटोलॉजिस्ट के पास। मतलब डायरेक्टली अगर वो रेफ़र करना शुरू कर देंगे अस्पताल में तो अस्पताल बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएंगे, क्योंकि डिजीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा है और हमारे पास टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा नहीं है। हेपेटोलॉजिस्ट हमारे जो होते हैं वो, और बहुत अच्छे बहुत कॉम्पिटेंट हेपेटोलॉजिस्ट पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो फिर इसको कम्प्लीटली वर्कअप करेंगे, और उसके बाद जब वो समझेंगे कि हाँ यह बाकी सस्पिशियस है या ये कन्फर्म्ड लिवर कैंसर है, तब वो उसको रेफ़र कर देंगे फॉर डिस्कशन इन MDT और टर्शियरी रेफरल हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये चेन अभी मौजूद नहीं है कि हमारे फैमिली फिजिशियन, हेपेटोलॉजिस्ट और टर्शियरी और क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल में रेफ़र की चेन मौजूद नहीं है। कई दफ़ा मरीज़ खुद ही आ जाते हैं या कई दफ़ा मरीज़ रेफ़र नहीं होते। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि इन तमाम रेफरल पैटर्न्स को पे काम किया जाए और पेशेंट पाथवे को डिफ़ाइन किया जाए। लेकिन हेपेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उसका वर्कअप करते हैं, और पाकिस्तान में बहुत अच्छे हेपेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, हर शहर में मौजूद हैं। और वो उनको ये भी पता है, वो बहुत अप्रोप्रिएटली पेशेंट को वर्कअप करके हमारे पास रेफर भी करते हैं। और सर लास्ट में आपने एक तो क्यूरेटिव हमने बात कर दी, क्यूरेटिव से मुराद ये कि हमने सर्जरी कर दी, उसको ट्रांसप्लांट देके उसको ठीक करने की कोशिश की। लास्ट इज पैलिएटिव सर, पैलिएटिव से मुराद ये कि अगर अब कुछ नहीं हो सकता तो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट पेशेंट? अच्छा, एक तो पैलिएटिव होता है जिसको कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और मरीज़ को सिर्फ उसके सिम्टम्स को ट्रीट किया जाए, और एक नंबर ऑफ पेशेंट्स उस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसमें कम्प्लीटली वो इनक्योरेबल है हर लिहाज से, तो फिर उसको अस्पताल भिजवाने की भी ज़रूरत नहीं होती, और एक डिस्कशन की ज़रूरत होती है मरीज़ के साथ कि अभी अब इसका कैंसर क्योर नहीं हो सकता। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको हम फ़ायदा दे सकते हैं, कैंसर की स्पीड को कम कर सकते हैं। उसमें दवाइयाँ मौजूद हैं, और वह दवाइयों से कैंसर की ग्रोथ कम हो सकती है, और उसके अलावा कई दफ़ा वो श्रिंक भी हो जाता है। इम्यूनोथेरेपीज़ मौजूद हैं, वो भी हम दवाइयों से वो इलाज होता है जो ऑन्कोलॉजिस्ट इलाज करते हैं या हेपेटोलॉजिस्ट इलाज करते हैं, और ये काफ़ी इफेक्टिव इलाज है। तो अगर सर्जरी नहीं हो सकती तो उन इलाजों को भी कंसिडर करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर हैं जिसमें इंजेक्शन लगा के जो खून की सप्लाई होती है ट्यूमर की तरफ उसको बंद कर देते हैं और उससे फिर कैंसर की ग्रोथ रुक भी जाती है और वो बहुत अरसे तक कंट्रोल रहता है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो कैंसर है वो एक सिरोटिक लिवर के बैकग्राउंड के ऊपर है, तो वो सिरोटिक लिवर की कई दफ़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स पाथवे है ट्रीटमेंट का, मतलब अभी हमारी डिस्कशन में इतना टाइम नहीं होगा कि उस पर तमाम को अगर लेकिन समराइज़ करने में यही है कि अर्ली स्टेज में सर्जरी ऑप्शन होती है जो क्यूरेटिव होती है, दरमियान की स्टेज में बेशुमार ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जिसके अंदर दवाइयों से इलाज करना, इंजेक्शन लगा के खून की सप्लाई को रोकना, ट्यूमर को बर्न कर देना जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन कहते हैं। तो ये तमाम इलाज मौजूद हैं और फिर कुछ मरीज़ जो होते हैं वो ऐसे स्टेज में आते हैं जिसमें कुछ इलाज नहीं होता, तो उसमें कीपिंग कंफर्टेबल जो होता है वो राइट ऑप्शन होती है। लेकिन किसी भी मरीज़ के लिए एक MDT डिस्कशन इंपॉर्टेंट होती है कि वो मरीज़ को बताए कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। Sir, thank you very much. So, such a beautiful public message कि इस कंडीशन के अंदर अगर लिवर कैंसर है तो सबसे अर्लीस्ट इज सर्जरी, जो वेरी 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 देखिए हमें नॉर्मली ये पता होता है दैट वी हैव टू ऑब्जर्व, नो इन केस ऑफ लिवर, इफ द लिवर अगर कंफर्म है देयर इज अ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन सिरोटिक लिवर या कोई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ये कैंसर कंफर्म हो गया है, तो अर्लीस्ट इज सर्जरी एंड देन उसके बाद पैलिएटिव और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। सर डॉक्टर इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच। आप स्पेशल पाकिस्तान विजिट पे थे सर और मैंने इनको मेक श्योर किया कि ये हमारे पास हमें ज्वाइन करें सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। इट वाज अ प्लेयर मीटिंग यू और इट वाज अ प्लेयर फॉर ऑल द ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो आपकी बातों से और उनसे उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आपकी डिस्कशन से गवर्नमेंट और बाकी लेवल्स के ऊपर भी हमारी बात पहुँचेगी सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इंशाअल्लाह ताला उसके साथ ही हम दोबारा आपको एक नई एपिसोड के साथ ज्वाइन करेंगे रिगार्डिंग योर हेल्थ इश्यूज फ्रॉम द फोरम ऑफ न्यू हेल्थ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नाइस डे।